हिंदुत्व के मुद्दे में आदरणीय भूपेश बघेल जी के पिताजी प्रभु श्री राम के विषय में जिस प्रकार के अपने वक्तव्य रखते हैं ना, वही पाप धोने का कार्य कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। और ना हो तो पूछ सकते हैं अपने लोगों से। ये महाकाल यात्रा भी निकालते हैं और साथ में मुहारा में जाके हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे ये शपथ भी लेते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पे यहाँ बात नहीं होती क्या? क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा हाईजैक कर लिया है भूपेश बघेल ने। कौशल्या का मंदिर बना दिया है, गोबर खरीद रहे हैं, गोमूत्र खरीद रहे हैं। आ रहा हूँ, माइक पे बोलिएगा। राम जी की अयोध्या नगरी के सबको पता है कि अयोध्या नगरी बन के तैयार हो चुकी है। दूसरी बात, मैं लोकल बात करूंगा इनके अयोध्या में ना, यहाँ पे नहीं, मैं लोकल बात करूंगा क्योंकि वो तो जग जाहिर है कि वो राम वनगमन पथ का जो निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, उस सब विषय पे बातें होंगी। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। जब 9 नवंबर 2018 को राहुल गांधी जी यहीं गन चौक में सभा थी उनकी चुनाव के पूर्व, वो यहाँ राजनांदगांव आए हुए थे, कल भी राजनांदगांव आए हुए थे। उन्होंने वहाँ से घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी और हम 10 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर में बेंसी मिल प्रारंभ कर देंगे। बेंसी मिल को भूल गए लोग। बेंसी मिल का कहीं कोई जिक्र इन्होंने पूरे 5 वर्षों में जो कॉटन मिल इस यहाँ पर है। उसके बाद में कल राहुल गांधी जी की सभा थी यहाँ, और आप जो बोल रहे हैं ना, अभिन्न मित्र गिरीश देवांगन जी उनके थे। तो भूपेश बघेल जी ने भी भाषण दिया, राहुल गांधी जी ने भी भाषण दिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने यहाँ के भांचा का जिक्र नहीं किया, गिरीश देवांगन का एक बार भी उन्होंने नाम लिया कल का कार्यक्रम की। अब देख लीजिएगा। दूसरी बात, जो भांचा की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन मामा है नहीं जानते। अगर यहाँ के भांजा होते वो, तो मामा लोगों का फ्लैक्स में होर्डिंग रहता, उनका समर्थन रहता, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। ग्राउंड में भी कहीं गिरीश देवांगन जी नहीं। कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि हाँ मैं हूँ मामा। नहीं होंगे, मामा तो होंगे यार। हिंदुत्व के मुद्दे में आदरणीय भूपेश बघेल जी के पिताजी प्रभु श्री राम के विषय में जिस प्रकार के अपने वक्तव्य रखते हैं ना, वही पाप धोने का कार्य कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। और ना हो तो पूछ सकते हैं अपने लोगों से। वो तो बौद्ध धर्म मानते हैं और पर राजनीति में सक्रिय भी नहीं है। राजनीति में उनके पिताजी सक्रिय भी नहीं है। यहाँ की मेयर सक्रिय रही है। ये यहाँ की युवाओं को सिर्फ गोबर बेचवाने का काम करेंगे। डिप्टी कलेक्टर कर्मा जी के लड़के बनाएंगे। डिप्टी कलेक्टर जो टामन सोनवानी है उसके लड़के बनाएंगे। कांग्रेस के ओएसडी के लड़के बनाएंगे। यहाँ के युवा सिर्फ गोबर बेचे, ये चाहते हैं कांग्रेसी लोग। एक बात है इसमें, बात मेरी ये कि जिस तरीके से राम जी की बात कर रहे हैं, मैं पर्यटन विभाग का डायरेक्टर हूँ। मैं योजना बनाता हूँ अपने विभाग में। राम पथ वनगमन, जहाँ से प्रभु श्री राम के चरण पड़े, वहाँ पर्यटन परिपथ के रूप में उसको विकसित करने का काम केवल भूपेश बघेल सरकार कर रही है। रही बात उनके पिताजी की, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे। उनकी विचारधारा बीजेपी की थी, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है। 17 साल से मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। किसी की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन भूपेश बघेल जी राम जी के लिए काम करके दिखाया। 15 साल केवल राम जी के नाम से वोट मांगने वाले डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक राम जी के लिए क्या विकास कर दिए, ये बताएं। इन्होंने कौशल्या का मंदिर बनवाया भाई, माता कौशल्या। किसी के पिताजी कौन सा धर्म अपनाए उससे मतलब नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के अगर किसी स्टेट के, किसी प्रदेश के पिताजी वो ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे, सरजू टेका मोहला मानपुर जो हिंदू देवी देवता मूर्ति को जला देते हैं, वो उनका समर्थक है। अगर एक प्रदेश के मुखिया के पिताजी ऐसे लोगों के उनके संरक्षक रहेंगे, तो वो लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो गला काटने पे तुले हुए, जो हत्या कर दे रहे, उनका मनोबल बढ़ाने वाला कौन व्यक्ति है? मुख्यमंत्री के पिताजी। ठीक है, पिताजी उनका नारेबाजी नहीं, नारेबाजी मत। अगर धर्म उनका दूसरा माने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का पिताजी इन सब हिंदू आपके लिए चुनावी मुद्दा क्यों है? वो तो राजनीति में सक्रिय भी नहीं है, एक उम्र है उनकी, उनको जाने दीजिए। परिवार को किनारे करिए ना, वो जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उस पर बात करिए। जब तक किसी की हत्या ना हो, जब तक किसी की जान ना जाए, तब तक वो चुनाव। ठीक है, अब मैं ना बहुत सारे मसले बात करने के लिए आत्मानंद स्कूल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा की बात हो गई, बिरनपुर कांड पे बात करते हैं। बिरनपुर एक साझा विधानसभा है यहीं पास में। बिरनपुर में एक घटना हुई जहां मेरा ख्याल है प्रेम प्रसंग का मामला था, ऐसा ही कुछ। 20 साल के एक हिंदू लड़के को, आप उसको लव जिहाद कहते हैं, मैं प्रेम प्रसंग कहता हूं, मैं नहीं कहता लव जिहाद, मैं पत्रकार हूं, है ना। तो एक हिंदू लड़का, साहू समाज से आने वाला लड़का, उसकी हत्या कर दी गई एक दूसरे समुदाय से आने वाले लोगों की ओर से। उसके 2 दिन बाद दूसरे समुदाय के 2 लोगों को मार दिया गया, बाप बेटे को। और इस बार वहाँ वो जो विधानसभा है, वो चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस नौजवान की हत्या हुई थी सबसे पहले, उसके पिता को, ईश्वर साहू को, वहाँ से टिकट दिया है। कांग्रेस पर इसमें, कांग्रेस पिक्चर में कहाँ है? कांग्रेस पिक्चर में इस तरह से है कि वो आसपास की सारी विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद जो पीड़ित पक्ष था
जो परिवार था उनसे मिलने नहीं गई एक बार भी, कोई भी कांग्रेस का विधायक उनसे मिलने नहीं गया। ऐसा लगा कि उन्होंने एक सायास दूरी बनाई है एक इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से, और वो इसमें किसी भी पक्ष में नहीं दिखना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के अधिक साथ हैं या मुसलमानों के अधिक साथ हैं, इससे दूर रहे। ये आलोचना है साहब आपकी, आपको लग रहा है कि उस बेल्ट में वो एक गलती हुई है कांग्रेस से कि कम पीड़ित परिवार के घर चले जा कर के हालचाल पूछ लेने में कोई बुराई नहीं थी? चूंकि पीड़ित परिवार के घर यदि कोई नेता नहीं भी गया होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए दोषियों पे कार्रवाई भी करवाई और पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भी तत्काल दिया। साथ ही उनके घर से एक अनुकंपा नियुक्ति देने की भी वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जो अभी चुनाव के बाद सरकार बनते ही उनके घर से एक वो दे दिया जाएगा। वहीं भाजपा की संकुचित मानसिकता देखता हूं कि रविंद्र चौबे जी जो लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं और उनके खिलाफ उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, उन्होंने एक नया राजनीतिक हथकंडा अपनाया कि हम हिंदू मुस्लिम बात पैदा करके ये राजनीतिक चुनाव जीत लेंगे। ये जनता समझदार है साहब, ये सब समझती है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद महाकाल की यात्रा निकालता हूँ, मैं खुद हिंदुत्व को पसंद करता हूँ, लेकिन ये नहीं है मैं कट्टरवादी हिंदू बन जाऊँ। इसका कारण ये है कि ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम वाद को पैदा करके भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है। इसके पहले कवर्धा में भी इन्होंने यही किया, वहाँ पे वो मोहम्मद अकबर को चुनाव किसी मुद्दों पे नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया। मैं खुद मानता हूँ कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को वहाँ जाना चाहिए था, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, लेकिन संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी ने वो सारी व्यवस्थाएं की जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। आपने कहा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने कहा कि आप हिंदुत्व को पसंद करते हैं। मुझे ये लाइन थोड़ी दिलचस्प लगती है, मैं इसको थोड़ा और कुरेदना चाहता हूँ। हिंदू को मानना, हिंदू धर्म में यकीन रखना और हिंदुत्व को पसंद करना, आपको लगता है इसमें फ़र्क है? मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों को भी मानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कट्टरवादी हिंदू बन जाऊँ, मैं कट्टरवादी हिंदू नहीं हूँ। मैं महाकाल की यात्रा करता हूँ, मेरा महाकाल जी के प्रेम है। मैं हर महीने उज्जैन जाके दर्शन करता हूँ और मैं सब धर्मों को ही मानता हूँ। यदि मुझे मुस्लिम धर्म के मजार में भी जाकर मत्था टेकने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मत्था टेकने को तैयार हूँ। सिख समुदाय के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। क्रिश्चियनों के बीच में जाकर यदि मेरे जो मोमबत्ती जलाने का या जेजस को प्रणाम करने का मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये मेरी विचार, एक उदार हिंदू जो सभी धर्मों के धर्म स्थलों में जाने से जिसको बैर नहीं। कांग्रेस हिंदुत्व की बात करने वाले हमारा ये कहना है, जो कांग्रेसी है या जो हम हैं वो हिंदुत्व को दिल से मानते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे धर्मों का अपमान करें। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और स्वयं जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, हर हर महादेव भी बोलते हैं, और हम हिंदुत्व है और हिंदू के लिए काम करते हैं। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से कह दीजिए। भैया मैं बोल रहा हूँ, जो भैया ने बोला ना वो सब सही है, लेकिन वो जनता को दिखना भी चाहिए। आप लखीमपुरी जाते हो और वहाँ के जो लखनऊ का एयरपोर्ट है वहाँ भूपेश बघेल धरने में बैठते हैं। अरे आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, आप ये बीरनपुर जाने में तकलीफ है और आप पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, और वो साहू परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा देना था और आप 50 लाख का मुआवजा कहाँ दे रहे हो? उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान सरकार अभी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ भी 50 लाख का मुआवजा, यहाँ 5 लाख। यहाँ के भिखारी है के लोग? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार क्या बाहर बांट देगी? भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा दिया? भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख दिया और 10 लाख दिया, 10 लाख दिए। 10 लाख दिया और टिकट दिया। टिकट का भी एक वो है, टिकट भी दिया। हाँ, टिकट दिया। ये सिर्फ चुनावी हिंदू है, चुनाव तक हिंदू बनते उसके बाद दंगे अंगे कराते हैं। आज ये उसके बाद वो चुनाव वाले हिंदू है तो महाकाल की यात्रा कौन निकालता है? क्या एक ही साल निकालते हैं? हर साल चुनाव में महाकाल की यात्रा निकलती है। हर हिंदू मंदिर जाता है, हर हिंदू मंदिर जाता है। ऐसे धीरे धीरे। एक मिनट, मैंने कहा जिसके पास माइक है उसके पास, और मुझे मालूम है कि राजनीति पे बात करते हुए हमारा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है धीरे धीरे। कविता नहीं, हाँ जी। महाकाल यात्रा भी निकालते हैं और साथ में मुहारा में जाके हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे ये शपथ भी लेते हैं। दोनों तरीके का काम है। का जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ हिंदू के पक्ष में जाते हैं, जहाँ हिंदू विरोधी काम कर रहा है वहाँ हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ऐसे काम कांग्रेस करती है।